नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम आपको आज ऐसे शख्स के पास लेकर आए हैं जिसने गोंदिया जिले का नाम पूरे महाराष्ट्र में ऊंचा किया है। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है सिमरन। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो सिमरन है, इसने मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में स्टेट लेवल पर सेकेंड रैंक हासिल की है। हम उससे आज बातचीत करेंगे, उसकी खास मुलाकात लेंगे, वह समाज को क्या संदेश देना चाहती है, उसकी पूरी जीवन की कहानी क्या है, वो मार्शल आर्ट में कैसे क्या सफल हुई है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सिमरन, आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। क्या बताओगे, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आप नए हो, अपना नाम बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सिमरन आदेश कुमार फुले है और मैं ताइक्वांडो में 3 साल से मार्शल आर्ट खेल रही हूँ और मैं उस लेवल पे स्टेट लेवल पे पहुँच चुकी हूँ। कहाँ रहते हो आप? आपके मैं गांव का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? जिला कौन सा है? मेरे गांव का नाम पुरगांव है और मैं अभी फिलहाल गोंदिया जिले में ही रहती हूँ। अच्छा, तो अभी आपने ताइक्वांडो में जो है स्टेट लेवल पर सेकेंड रैंक हासिल की है। कैसा महसूस होता है? क्या लगता है? फैमिली उनका क्या रिएक्शन है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे फैमिली, मेरे कोच वगैरह ने मेरे को सपोर्ट की है, इसलिए मैं ये लेवल पे आ चुकी हूँ। और मेरे जैसे लड़कियों को भी मतलब स्टडीज़ के साथ-साथ स्पोर्ट्स या उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, अम, ये बताइए कि आपने स्टेट लेवल पर सेकंड रैंक तो हासिल की है, तो ये सेकंड रैंक हासिल करने के लिए क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या मेहनत की है आपने? क्या रहती थी आपकी दिनचर्या? पहले तो स्टेट लेवल में पहुंचने के लिए लेवल्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पहले तालुका लेवल रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन, उसके बाद स्टेट लेवल में जाना हुँ, पड़ता है। हुँ, तो मैं एक-एक लेवल पार करके गई और स्टेट में गई, उसमें मैंने 3 या 4 मैचेस निकाले एंड मैं सिल्वर मेडल आई। अच्छा। आपको कठिनाई कुछ प्रॉब्लम्स हुई क्या? मेहनत क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा इसके लिए प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस? मुझे यही हुई कि स्टडीज़ और स्पोर्ट्स दोनों मैनेज करने के लिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, हुँ, बट फैमिली की सपोर्ट के कारण वो मैं कर पाई। अच्छा। अभी आप कौन से क्लास में हो? मैं अभी 12th में हूँ और मनोहर भाई म्युनिसिपल में पढ़ती हूँ, अच्छा। चिचगांव, गुड़गांव। अच्छा, तो आपने ये जो है मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो के लिए कुछ अकेडमी वगैरह जॉइन किया था? हाँ, मेरी अकेडमी गोंदिया में ही है और मेरे कोच हैं उमेश्वर तांडेकर सर, जो मतलब गोंदिया में मेरे को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो आप अपनी दिनचर्या बताएँ, मतलब सुबह रनिंग मारते थे क्या? प्रैक्टिस करते थे? क्या करते थे? पहले तो मेरी मॉर्निंग की क्लासेस रहती थी हुँ, 5:30 से 7-8 बजे तक। हुँ, उसके बाद मैं स्कूल स्कूल में जाती थी, उसके आने के बाद फिर कोचिंग्स वगैरह, देन स्टडीज़। अच्छा। तो आप एक गाँव के रहने वाले हो, पूर्व गाँव के, जो कि तिरोड़ा गोरेगाँव विधानसभा में आता है। तो गाँव के लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप स्टेट लेवल पर गए, सेकंड रैंक हासिल किए, तो गाँव के लोगों ने क्या? गाँव के लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएँ दी है मेरे को। उन्होंने भी मेरे को गाइड की है कि हुँ। बहुत अच्छा खेली है, अच्छे लेवल पे जा और मेहनत कर वगैरह। अच्छा, आपको किसी ने अभी समाज में चर्चाएँ होती है कि एक लड़की इस लेवल पर नहीं जा सकती, तो आपको समाज में किसी ने कुछ नहीं कहा क्या? समाज में देखने का नज़रिया कैसा था? लोगों का क्या रिएक्शन? वैसे तो मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट की है, ऐसे हुँ, तो इश्यू आए नहीं मेरे को, बट मेरा ये कहना है कि मेरे जैसी लड़कियों को मतलब और लड़कियाँ, उनको भी ये मार्शल आर्ट या फिर उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो खेलना चाहिए। अच्छा। आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके एज की जो लड़कियां रहती है, वो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाती, बहुत कम लड़कियां इस लेवल पर पहुंच पाती है, तो सिमरन सिमरन आप समाज को क्या संदेश दोगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स को अपने लड़कियों को, लड़के तो मोस्टली पढ़ाई के लिए जाती है, बट लड़कियों को भी गाइड करना चाहिए। मीन्स वो खुद की तो रक्षा करे, सेल्फ डिफेंस चाहिए, हम्म, क्योंकि आजकल के इसमें लड़कियों की सुरक्षा नहीं है। हम्म। इस वजह से मार्शल आर्ट या मतलब जो भी गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, उनको कॉन्फिडेंस आता अच्छा, है। मतलब आपका उद्देश्य क्या था ये मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो करने का? क्या उद्देश्य था? मेरे को बचपन से मार्शल आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट था, देन मैंने जॉइन की, एकेडमी हम्म, गोंदिया में थी तो पापा के गाइड से, हम्म। और फिर अभी 3 साल से खेल रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको क्या फायदा होता है डिफेंस के लिए?
स्पेशली मेरे में मार्शल आर्ट ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस आया, और मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके मतलब किसी से भी मैं ये कर सकती हूँ, डरती नहीं। बरोबर। मतलब आप अगर किसी भी लड़के ने, बाय द वे ऐसे केसेस होते हैं, अगर आपको किसी ने भी टॉर्चर किया या छेड़छाड़ किया तो आप उसका सामना कर सकते हैं। हाँ, बरोबर। ऑफकोर्स कर सकती हूँ, फिर देन पेरेंट्स को फिर बताऊंगी, पर फर्स्ट मैं ही एक्शन लूंगी। हाँ, मतलब आप पहले उससे अपनी सेल्फ डिफेंस करूंगी, देन मैं पेरेंट्स को बता सकती हूँ। बरोबर। मतलब ये जो टाइकांडो है सेल्फ डिफेंस के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्पेशली सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस आता है एक प्रकार का। हम्म। और इसमें मतलब एक क्या बोलते हैं, अपना ये भी हो जाता है एम, जैसे कि किसी को पुलिस वगैरह में जाना है तो इसमें आरक्षण भी मिलता है, अपन स्पोर्ट्स के थ्रू अभी बहुत से जॉब्स भी लगते हैं। तो आपने क्या सोचा है? मुझे तो ये यूपीएससी एमपीएससी देना है, मेरे को आईपीएस बनना है। अच्छा, इसी के थ्रू, इसी के जो कोटे से बनना हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से। है? स्पोर्ट्स कोटे से। हाँ। कितना क्या लगता है, क्राइटेरिया क्या रहता है उसका? अच्छा, अभी इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, but धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स में से स्पोर्ट्स कोटे में से होता है। साथियों, हमने बातचीत की है सिमरन के साथ। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो है सिमरन के पेरेंट्स भी उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या बताओगे, आपकी लड़की ताइक्वांडो में सेकंड रैंक हासिल की है स्टेट लेवल में। सबसे पहले मैं अपने आप को और अपने बच्चे के लिए गर्व महसूस करना चाहूँगा, और मैं पहले अभिनंदन करना चाहूँगा बापू की आवाज़ चैनल का, कि जो इस तरह से जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाती है, इसलिए मैं सबसे पहले अभिनंदन करूँगा आपके चैनल का। तो जब ये मेरा ही उद्देश्य था कि मैं अपने मतलब एजुकेशन लाइफ में जब मैं पढ़ता था तो मेरा ऐसा सोच था, मेरा ऐसा मानना था कि मैं कुछ राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर ऐसा कुछ काम करूं जो मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। लेकिन हमारे जो माता पिता है उनकी परिस्थिति उतनी कुछ थी नहीं जो मुझे आगे बढ़ाए। तो मैंने वो सोचा कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ करूं जो मेरे बच्चे राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर जाकर कुछ ऐसा अपना नाम रोशन करे, और वो एक समाज के दबे कुचले लोगों के लिए एक बुलंद आवाज बने, उनका एक नमूना बने। इसलिए मैं भरकस कोशिश करता रहा और उनको अपने ग्राम पुरगांव से गोंदिया में उनके नानी के यहाँ शिफ्ट किया, ताकि वो उनके साथ में रहकर यहाँ पर एजुकेशन करे। और इस माध्यम से मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है मुंबई में। तो अभी लोगों की सोच होती है कि लड़के को ज्यादा पढ़ाए, लड़की को, मतलब समाज में ये सोच होती है कि अगर लड़की है हाँ, तो उसको ज्यादा ना पढ़ाए, अगर लड़की है तो मतलब मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि लड़की स्टेट लेवल पर या कला क्षेत्र में आगे नहीं जा सकती। अगर किसी की लड़की सिंगर है, डांसर है, तो समाज में ऐसे कई पेरेंट्स है कि उनको अभी बात की जाए फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो वहां भी जो है समाज में कई पेरेंट्स अपनी लड़की या लड़के को नहीं भेजना चाहते। क्या बोलना चाहूंगा इस बारे में? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोगों की जो सोच होती है अपने लड़की के प्रति, वो बहुत ही गलत सोच होती है। वो ये सोचते हैं कि अपन अब लड़की को अकेला कहीं भेज दे तो उनको ज्यादा ना पढ़ाए, वो तो हमारे घर का चिराग नहीं है, वो तो दूसरे के घर का चिराग है। मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि लड़का और लड़की समान है। लड़का भी चिराग देता है, रोशनी देता है, लड़की भी देती है, लेकिन ज्यादातर वो जो लड़की होती है वो दोनों घर का दिया जलाती है। वो तो माँ बाप का नाम रोशन करती है, लेकिन जिस परिवार में वो बनकर जाती है उस परिवार का भी नाम रोशन करती है। और जो लड़की के प्रति जो सोचने का नजरिया है कि भाई ये तो बड़ी होकर हमारी सेवा नहीं कर पाएगी, तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं समाज को और सभी हमारे साथियों को, भाई बहनों को ये बताना चाहूंगा कि जितना ध्यान आप लड़के की तरफ देते हो उतना ही लड़की की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि लड़की हमारी एक आदर्श है। जो भी समाज में देखते हुए व्यवस्था चलती है कि भ्रूण हत्या भी लड़कियों का कर लेते हैं, और बोलते एक मराठी में कहावत है, चूल आणि मुलंच मुलीचा काम असतो, ती पराया घरची आहे। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर और गौतम बुद्ध और महात्मा फुले ने कहा कि ज्याच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करी। तो लड़की, मुझे विश्वास है कि जितना लड़का कुछ कर सकता है
तो लड़की भी करेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मेरी लड़की जो है वो अपने उद्देश्य में कामयाब होगी और नेशनल देश के स्तर पर वो खेलेगी। मुझे आत्मविश्वास है और ये होकर रहेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगा नहीं क्या कभी कि मैंने लड़की को नहीं भेजना चाहिए? समाज में आपको कुछ बोले क्या? लोगों का मतलब क्या रिएक्शन थे? आपको किसी ने ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी ने कुछ बोला कि आप अपनी लड़की को मत भेजिए, मत पढ़ाइए, बस 11-12 ग्रेजुएशन करिए? हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी कम होती है। मुझे जब हम शुरुआत में जब गांव से मेरी बच्ची जब ढीमर टोली मार्ग से जब गोंदिया बस से आती थी, तो कई लोग बोलते थे कि भाई बच्ची को गोंदिया में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो जब तक घर से निकलेगी नहीं तब तक वो सीखेगी नहीं, वो स्वावलंबी नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी और उसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक वो अकेले नहीं जाएगी हम कब तक उसके साथ चलेंगे? वो इंटरव्यू देना है, कहीं पर एग्जाम देना है या कुछ करना है तो खुद जाएगी और आगे तो उसको खुद ही जाना है। और इसलिए हम लोगों ने बोले लेकिन हमने ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के प्रति पहले विश्वास होना चाहिए और हमें उस अनुशासन में उनको हम शुरुआत से ही बढ़ाना चाहिए कि बेटा हमें अच्छे मार्ग में चलना है और आगे चलकर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा हमें खुद ही पहले करना होता है। बताओगे आपके परिवार से सिमरन को क्या योगदान था? परिवार का जो योगदान था हमने तो सपोर्ट किए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारी जो सासू माँ है, वो उनके यहाँ रहती है, तो उन्होंने सुबह सुबह सारे काम को छोड़कर अपनी मतलब तबीयत को भूलकर उन्होंने जो उनके लिए सेवा किया है, सुबह उनको मदद किया है। क्योंकि हम तो गांव में रहते थे, लेकिन हमारी भूमिका जो हमारी सासू माँ जो है अंजिरा चौरे, उन्होंने जो निभाई है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने बच्ची से ज्यादा उनकी सेवा की। और उनका जो भाई है संयम, वो भी बार बार अपने बहन को इस तरह से बताता रहा कि तुझे कुछ बनना है और मेरे पहले कुछ बनना है। और उनकी जो मम्मी भी है सुरेखा फुले, हमारी मिसेज, उन्होंने भी बहुत उनको मदद किया है और वो भी चाहती है कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़े। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे लड़कियों के, महिलाओं के प्रति? मैं महिलाओं के प्रति और समाज को और सारे हमारे जिले वासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों के हॉबीज को, अपने बच्चों के गुणों को आप पहले देखिए। आप उनको पढ़ाते हो, ग्रेजुएट कराते हो, डीएड कराते हो, जो भी ट्रेनिंग देते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के अंदर, विशेषकर लड़कियों के अंदर या लड़के के अंदर की जो गुण है, हो सकता है कोई लड़की पढ़ने लिखने में कम होगी लेकिन नाचने में बहुत अच्छी होगी, कोई लड़की खेलने कूदने में कमजोर होगी लेकिन गाने में अच्छी होगी। तो हमारे समाज के लोगों का यही उद्देश्य होता है कि हम केवल उसको एक ट्रेनिंग करवाए और नौकरी जॉब दिलाए। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि उनके अंदर जो गुण है, मैं ये बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर साहब भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से हमारे देश को विश्व कप दिलाया, है ना। लता मंगेशकर भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने गाने के माध्यम से हमारे देश का नाम रोशन किया। और इस तरह से मैं बताना चाहूंगा समाज को कि तुम्हारे बच्चों के अंदर जो गुण है, नाचने का गुण है, गाने का गुण है, खेलने का गुण है। ज्यादातर हम देखते हैं अभी क्रिकेट का बहुत मौसम चल रहा है, हमारे गांव के देहात के बच्चे जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो माँ बाप बोलते हैं क्या क्रिकेट खेलने जा, स्कूल जा। लेकिन माँ बाप ने देखना चाहिए कि हमारा बच्चा यदि क्रिकेट में जब आगे बढ़ सकता है तो क्यों ना राहुल द्रविड़ जैसा हो सकता है, क्यों ना कपिल देव जैसा हो सकता है। तो उनके छंद के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वही उनके लिए एक जॉब है और वही उनके लिए कला है। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों के गुणों को परखो और उस क्षेत्र में भलाई वो 10वीं पास क्यों ना हो, क्यों कोई लिखने में कमजोर रहता है तो पढ़ने में ज्यादा रहता है। तो मैं भी टीचर लोगों को ये इस बापू की आवाज के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो टीचर लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको ज्यादा बच्चों के प्रति मालूम होता है। इसलिए उन्होंने भी जो बच्चे जिस क्षेत्र में अच्छे हैं उस क्षेत्र में उनको गाइडलाइन देकर, माँ बाप का सपोर्ट लेकर उन टीचर ने, शिक्षक लोगों ने उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के सानिध्य से, टीचर के, शिक्षकों के सानिध्य में बच्चे रहते हैं, तो माँ बाप से ज्यादा टीचर अच्छा देखता है कि भाई कौन सा बच्चा गाने में अच्छा है। क्योंकि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में होते हैं तो टीचर लोगों का ये गुण है कि उन्होंने देखना चाहिए और माँ बाप के साथ में डिस्कस करके उन क्षेत्र में उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए।
साथियों, हमने सिमरन और सिमरन के पिताजी दोनों से बातचीत की है। इन दोनों ने समाज को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। साथियों, इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट ने स्किल्स डेवलप करना चाहते। हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं। हमारे चैनल की खबर देखने के लिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।